आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जुपिटर के 4 सितंबर से दिसंबर के आखिर तक रेट्रोग्रेड होने से लियो मर्दो ख़वातीन की ज़िंदगी में कौन कौन सी बड़ी और अहम तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो कौन सी हैं वो बड़ी तब्दीलियां, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूवर्स वही सवाल हमसे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं जो कि हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर कि हालात में बेहतरी कब आएगी, मुश्किलात कब दूर होंगी, या हमारी शादी कब होगी, या फिर नौकरी कब मिलेगी। तो इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। जुपिटर आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा और 9th हाउस होता है आपके लक का और आपकी स्पिरिचुअलिटी का। और जुपिटर के आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड होने से ये आपको अपने से एक पिछले घर का रिजल्ट भी देगा। तो वो लियो मर्दो ख़वातीन जिनका कोई काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, या फिर आप कोर्ट कचहरी के मसलों में फंसे हुए थे और इसकी वजह से काफ़ी परेशान थे, तो इन 4 महीनों में आप अपने ऐसे तमाम कामों को मुकम्मल कर सकेंगे जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे, या फिर किसी न किसी वजह से आप इन्हें नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा इस टाइम के दौरान आप कोर्ट कचहरी और लीगल इश्यूज से भी निकल आएंगे। ख़ास तौर पर 30 अक्टूबर के बाद के टाइम में आपको इन मसलों से निजात मिलेगी। इन 4 महीनों में आपका मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होगा और आप अपने काम काज और करियर को लेकर इन 4 महीनों में काफ़ी सीरियस रहेंगे और अपने काम काज और करियर को ग्रो करने के लिए काफ़ी समझदारी के साथ फैसले लेंगे। रेट्रोग्रेड जुपिटर की नज़र चूंकि आपके पहले घर पर भी पड़ेगी, तो आपके काम काज और करियर को ग्रोथ मिलेगी। फाइनेंस भी आपका पहले से मजबूत होना शुरू होगा। जॉब करने वाले अफराद को 4 नवंबर के बाद प्रमोशन मिल सकता है, या आपको अपने काम काज और करियर को लेकर कोई अचीवमेंट मिल सकती है, या फिर कोई नेम फेम मिल सकता है और आपके काम की तारीफ की जाएगी। इसके अलावा जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने से आपके फादर की हेल्थ को लेकर थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं और इन्हें बैक पेन और थकान जैसे इश्यूज हो सकते हैं। और इन 4 महीनों में मज़हब की तरफ आपका रुझान पहले से बढ़ जाएगा और आप प्रैक्टिकली मज़हब को ज़्यादा फॉलो करना शुरू करेंगे। और इसके अलावा 20 अक्टूबर के बाद जो डिप्रेशन और एंजाइटी का मसला आपको चल रहा था, तो इसमें भी काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन रेट्रोग्रेड जुपिटर की नज़र जब मून पर पड़ेगी, तो 20 अक्टूबर के बाद से कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत से सवाल और कन्फ्यूजन्स पैदा हो सकती हैं। फिर चाहे इनका ताल्लुक आपकी स्पिरिचुअलिटी से हो, या आपकी लव लाइफ से हो, या फिर आपके कामकाज और करियर से हो, और ये सवाल आपके माइंड में एक उलझाव की सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। वो लियो मर्दो ख़वातीन जो कि बेरोज़गार हैं और जॉब की तलाश में हैं, तो 24 अक्टूबर के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। और वो लोग जो कि गवर्नमेंट जॉब के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें भी 24 अक्टूबर के बाद कामयाबी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। रेट्रोग्रेड जुपिटर की नज़र चूंकि आपके तीसरे घर पर भी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके काम काज और करियर को लेकर आपकी भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और काम का प्रेशर बढ़ सकता है। ख़ास तौर पर 4 नवंबर से पहले आपको अपने काम काज और करियर को लेकर मेहनत पहले से थोड़ी ज़्यादा करना होगी, क्योंकि जुपिटर भी दिसंबर के आखिर तक रेट्रोग्रेड रहेगा और सैटर्न भी 4 नवंबर तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा। तो इस टाइम के दौरान आपको पूरे फोकस और मेहनत के साथ काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही भी आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। इन 4 महीनों में आपकी सोशल लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगी और वो लोग जो कि प्रॉपर्टी या फिर ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो आपको इन 4 महीनों में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो लियो मर्दो ख़वातीन जो कि सिंगल हैं और किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो 6 नवंबर के बाद आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है और शादी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। रेट्रोग्रेड जुपिटर की नज़र आपके 5वें घर पर भी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप अपने लव रिलेशन में बिला वजह के डाउट्स और कन्फ्यूजन से बचें, क्योंकि 22 अक्टूबर से पहले आपके लव रिलेशन में कन्फ्यूजन्स और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। और वो लोग जिनके साथ आप पहले लव रिलेशन में थे और काफ़ी टाइम से बातचीत बंद थी, तो इस टाइम के दौरान आप इन लोगों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाएंगे और इनके लिए फिर से आपके दिल में फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और हो सकता है कि इन महीनों में फिर से आप दोनों के दरमियान बातचीत होना शुरू हो जाए।
ओवरऑल सितंबर से दिसंबर के आखिर तक का टाइम आपकी लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन 16 अक्टूबर से पहले आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा समझदारी और पेशेंस के साथ चलना होगा। लेकिन 16 अक्टूबर के बाद का टाइम आपकी लव लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। आपकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर होगी और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी और आप एक दूसरे की बात को समझ कर चलेंगे। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है या आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इस बारे में कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।